सरकार की एक नई पॉलिसी आ गई है, जिस हरिजन एक्ट लगाने वालों को सरकार अब कुछ सहायता राशि देती है। तो इतने प्रोफेशनल हो गए हैं ये लोग। मैं एडवोकेट हूं, मुझे मालूम है ज्यादातर जाटव कम्युनिटी के ही लोग आते हैं हरिजन एक्ट लेकर के, इनको ज्यादा हरिजन एक्ट लगता है। अपने कदमों को पीछे नहीं जाने दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी कुर्बानी देनी। 1950 में संविधान लागू हो गया, तुम संविधान को हाथ में लेके घूम रहे हो, संविधान संविधान संविधान, और तुम्हें इतना टाइम हो गया, 70-75 साल हो गए, तुम्हारा अभी तक कायाकल्प नहीं हो पाया। और मुझे लगता है कि तुम्हारा कायाकल्प अब ब्रह्मा भी नहीं कर पाएगा। जीन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। पिछले दिनों आपने सोशल मीडिया पे जो है एक मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के वकील की जो वीडियोज आपने देखी होंगी, काफी वायरल हुई है, और उन्हीं को लेकर, उन वीडियोज को लेकर जींद के एक वकील ने जो है जींद एसपी को शिकायत दी थी कि इसके ऊपर जो है मामला दर्ज होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। आज उसी वकील को जो है यहाँ जींद साइबर थाने में बुलाया गया था, तो क्या कुछ बात रही, क्या उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ, तो उनसे सीधे बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। आज यहाँ साइबर थाना में हो, क्या मामला था? आज जो हमने कंप्लेंट दी थी ग्वालियर हाईकोर्ट के एडवोकेट के खिलाफ, उसके संदर्भ में यहाँ पे जो हमारे आईओ थे उन्होंने बुलाया था। हमारे से जो भी उनको जांच से संबंधित जो पूछताछ करनी थी, जो इनको सबूत वगैरह दस्तावेज वगैरह चाहिए थे, उनके जो नंबर वगैरह करवाने थे वो हमने करवा दिए हैं। और जल्द ही उससे जो एडवोकेट को यहाँ पे जींद अदालत के अंदर लेके आ जाएगा, जींद जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम करेगा। हमारे जो पुलिस प्रशासन है वो बड़ा ही गंभीरता से इस विषय पे कार्रवाई कर रहा है, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वे जल्द से जल्द इसमें है ना उचित कार्रवाई जो भी बनती है वो करके, और आगामी जो कार्रवाई है वो बनाई जाएगी। मुख्य रूप से बात की जाए तो किन किन लोगों के जो मोबाइल नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह, या फिर कहीं सोशल मीडिया अकाउंट की बात की जो पिछले वीडियो जो वायरल हो रहे हैं उनमें सबसे मुख्य रूप से जो है गौरव व्यास नामक जो वकील है वो, और जो एक अधिवक्ता है जो पूर्व प्रधान है ग्वालियर हाईकोर्ट के अनिल मिश्रा जी, और उसके अलावा एक जो एडवोकेट जो है पाठक जी हैं, उनका वो जो 3 व्यक्ति हैं जो ज्यादा बकवासबाजी कर रहे हैं, उन लोगों के हमने नंबर प्रोवाइड करवा दिए हैं प्रशासन को, और जल्द ही उनसे संपर्क साधा जाएगा और उनको जितना जल्दी हो सकेगा बुलाया जाएगा। यहाँ क्या आप जो पुलिस की कार्रवाई है उससे संतुष्ट हैं अभी तक? अभी तक हमने 3-4 दिन हो गए पुलिस से कंप्लेंट दिए हुए। 18 तारीख को हमने 20 तारीख को हमने कंप्लेंट दी थी, तो जो भी इंक्वायरी जो ये करवाए हैं, ये प्रोसेस होता है, कोई भी कंप्लेंट जब दी जाती है तो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस से गुजर रही है, और हमें उम्मीद है कि वे जल्द से जल्द कार्रवाई जो है में लाई जाएगी। और जिस प्रकार से भाइयों का सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है, जरूरत पड़ी तो हमें बड़ा प्रोटेस्ट करने की, तो प्रोटेस्ट भी करनी पड़ेगी, वो भी हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन इस वकील को हम बख्शने के मूड में नहीं है, हम इसको बिल्कुल भी बख्शेंगे नहीं, और जो भी बन पड़ेगा हम इसके खिलाफ में प्रोटेस्ट करेंगे। अगर वैसे ही काम चल गया तो ठीक बेस्ट है, नहीं तो बड़ा प्रोटेस्ट करने के लिए भी हम तैयार बैठे हैं। जैसे ही हमें लगा कि प्रशासन हमें कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो हम बड़ा प्रोटेस्ट भी करेंगे। हमारे पंजाब से भी कुछ साथी हैं जो यहाँ पे हमें समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। हमारे डॉक्टर जो है देवेंद्र जी हैं वो यहाँ पे आए हैं, जो अमृतसर से, जो अमृतसर में वाल्मीकि जो ट्रस्ट है उसकी तीर्थ है, उसे सेक्रेटरी है वहाँ पे, और वो यहाँ उनके पास में भी सूचना पहुंची, वो हमें समर्थन देने के लिए पहुंचे। मैं इन साथियों का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ से हमें समर्थन देने के लिए पहुंचे, और खुशी है कि भी जो ये चिंगारी है अब वो बहुजन समाज के अंदर कहीं ना कहीं उठ चुकी है, और कहीं ना कहीं समाज जो है एक्टिव हो रहा है, और इस प्रकार से जो साथी आगे आ रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि जब भी कोई बहुजन समाज के खिलाफ जुल्म जाती होगी तो बहुजन समाज एक होते हुए समय नहीं लगाएगा। तो देखिए, आप जो है लगातार सुनील राज ब्राह्मणिया को जो है समर्थन मिल रहा है, साथ ही जो है दूसरे स्टेटों से आकर इनका हौसला अफजाई कर रहे हैं कि आपने जो ये काम किया है मध्य प्रदेश वकील के हाईकोर्ट के वकील के ऊपर जो FIR दर्ज करवाने की, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करवाने की मांग की, वो सराहनीय देखते हुए कुछ साथी इनके हैं जो यहाँ आए हैं। कहाँ से आए हो, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र गुगलानी है जी। ज्ञान आश्रम भगवान वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर तो मैं आया हुआ। ਅੱਜ 24 ਮਈ है, ਸਾਨੂੰ पता ਚੱਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ सोशल मीडिया ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ मध्य प्रदेश ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਰਤਨ बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर साहब ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੂਪ, ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, पर कुछ मनुवादियों ਨੂੰ ਇਹ ਹਜਮ नहीं होया, उन्होंने वो बुत लगन नहीं दिता। प्लस
ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਜੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ FIR ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੀਲ ਰਾਜ ਬਾਮਣੀਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ। ਦੇਖੋ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਆਏ। क्या आपने इससे पहले भी सुनील बामणिया जिसको जानते थे या संपर्क था कोई आपका? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਨੀਲ ਰਾਜ ਬਾਮਣੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਵਕੀਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਅਖੌਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਓ ਇੱਥੇ, ਹਨਾ, ਦੰਗਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਜੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਜੋ ਖੁਦ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅਖੌਤੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈ ਨੇਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕਰਾ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਲਾਂਚ ਹੋਗੀ। ਅੱਜ 24 ਮਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ FIR ਲਾਂਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਮੈਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਚ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ 3500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣੇ। पंजाब में भी इस तरह की FIR दर्ज कराने की मांग होगी फिर? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਭਰਾਈ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੰਗ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ FIR ਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਂਚ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਗਈ ਹੈ, ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਮਰਥਨ। ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ ਮਿਸਾਲ ਚੱਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਜੰਗ 'ਚ ਕੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ दुनिया जानती है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है सर दिलबाग सिंह रंगा, मैं लुधियाना से हूँ। कहाँ से? लुधियाना से? जी लुधियाना से हूँ मैं। और जैसे कि आपने बताया गया डॉक्टर देवेंद्र गोगलानी जी ने, तो उसी के सिलसिले में डॉक्टर देवेंद्र और मैं बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाइयों की तरह हैं। हमारी विचार चर्चा हुई कि भी ऐसे ऐसे जींद में हुआ है, तो हमने तुरंत डिसीजन लिया अपनी सोसाइटी से, अपनी मैनेजमेंट से, कि भाई हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं समर्थन देने बामणिया जी को। तो दे आर वेरी हैप्पी, और पूरे पंजाब में जितनी हमारी कम्युनिटी है वो सारी खुश है कि कोई तो भाई जागा। अब हमारा काम है उसको समर्थन देना। जो बेड़ा भाई बामणिया जी ने उठाया है उसको सिरे लगाना, FIR दर्ज करवानी। अगर होती है तो ठीक है, नहीं होती तो जो उसको दर्ज करवाने के लिए जो एफर्ट किए जाएंगे, जो जरूरी हैं कानून के दायरे में रहते हुए, हम वो सभी करेंगे। और आज नहीं तो कल इसके ऊपर FIR हो जाएगी। उसके बाद उनको एहसास होगा कि ये गलत हुआ, हमने जो बोला गलत बोला। और जब तक हम ऐसे एफर्ट नहीं उठाएंगे जैसे बामणिया साहब ने उठाए हैं, तब तक हमारा समाज ऐसे ही दबा कुचला रहेगा। अगर हम अपने भाई की बाजू नहीं बनेंगे तो हमारा समाज भी नहीं कामयाब हो पाएगा। इसलिए बहुत ही जरूरी और बेहतरीन कदम उनकी तरफ से उठाया गया है, और पूरा पंजाब ही नहीं पूरा भारतवर्ष इनके इस कदम की सराहना करता है और इनके साथ खड़ा है। सुनील जी, पंजाब से समर्थन मिल गया है आपको, मैं इन शब्दों में भाइयों का शुक्रिया अदा करूं जो इतनी दूर से चल करके अपना बहुत बहुत बड़ा समर्थन देने के लिए मेरे पास में पहुंचे हैं। और मुझे कहीं ना कहीं
मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे ऐसे ऐसे साथी मजबूत साथी मिल रहे हैं, मुझे एनर्जी मिल रही है, मुझे ताकत मिल रही है। तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को आश्वासन देता हूँ कि भाई इस प्रकार के मनुवादी सोच के जो वकील हैं, जो अपने आप में सीनियर एडवोकेट, हाई कोर्ट का सीनियर एडवोकेट बता रहा है, उसके जो है ना वकालत को हम कहीं ना कहीं सामने लाने की कोशिश करेंगे, उसकी जो सोच है उसको लाने का काम करेंगे। और जहां तक भी बन पड़ेगा मैं अपने कदमों को पीछे नहीं जाने दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी कुर्बानी देनी पड़ी, मैं उसके लिए तैयार हूँ। जब मुझे ऐसे ऐसे भाई मिल रहे हैं तो मुझे किस बात का डर है, मुझे अपनी जान का, अपने माल का, अपना किसी के परिवार का किसी प्रकार की चिंता नहीं है। मेरे पीछे देश खड़ा है, मेरा भारत देश खड़ा है, मेरे भारत देश के नागरिक, मेरे समाज के लोग खड़े हैं, वो अपने आप संभाल लेंगे। मुझे अपनी लड़ाई लड़नी है, इस संघर्ष के अंदर, इस लड़ाई के अंदर मुझे जिस हद तक भी जाना पड़ा मैं जाने के लिए तैयार हूं। तो ये थे हमारे साथ सूर्यराज ब्राह्मणिया जी और उनके समर्थक, जो आज जींद साइबर में, एक साथी से कहूंगा कि थाना साइबर क्राइम जींद जो है वो दिखाई, यहाँ पर पहुंचे थे, एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की थी, एसपी को जो शिकायत की थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि एफआईआर जो है वो कब दर्ज होती है और उसके ऊपर जो क्या कार्रवाई होती है। लेकिन इनका सीधे तौर पर कहना है कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। समर्थन मिलना शुरू हो गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि उस वकील को क्या जींद के अंदर आना पड़ेगा या फिर कहीं और जो है एफआईआर दर्ज होती है, इसके ऊपर कार्रवाई होती है। बने रहिए हमारे साथ जींद टाइम्स के साथ। नमस्कार।